ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 3 क्या નિરાશ હુઆ જાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે આ પ્રકરણ જોઈ રહ્યા હતા અને આ પ્રકરણમાં લેખક હજારી પ્રસાદજીએ સમજાવ્યું છે કે તેઓ આ વર્તમાન સમયમાં જે કંઈ વર્તમાનપત્રોમાં વાંચવા મળે છે, સમાજમાં જોવા મળે છે, તેનાથી તેઓ વ્યથિત થઈ ગયા છે। દરરોજ સમાચાર પત્રમાં ચોરી, લૂંટફાટ વગેરે જોવા મળે છે। લોકો એકબીજા પ્રત્યે શંકાની દૃષ્ટિથી જુએ છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ન મૂકી શકાય એવું વાતાવરણ સર્જાયું છે। આ બાબત લેખકને ચિંતાકારક લાગે છે। આમ છતાં લેખક માને છે કે ભારત દેશ એ પ્રાચીન દેશ છે, મહાત્મા ગાંધી અને લોકમાન્ય તિલકનો દેશ છે અને અહીંયા મહાન ભાષાઓ અને જુદા જુદા ધર્મના લોકો, જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓ અહીંયા ખીલી ઉઠી છે। ભારત દેશમાં જ આપણા ઋષિમુનિઓએ અનેક પ્રકારની તપ અને ધ્યાન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીને એક નવી સંસ્કારિતા દર્શાવેલી છે। ભારત દેશ એ આર્યોની ભૂમિ છે અને આ ભારત દેશમાં અનેક એવા મહાન વ્યક્તિઓ, મહાત્માઓ થઈ ગયા। આથી એકમાત્ર કારણથી ચોરી, લૂંટફાટ, છળ, કપટ, પ્રપંચ આ બધું જોઈને આપણે દુઃખી થઈ જઈએ, નિરાશ થઈ જઈએ એ યોગ્ય નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જ્યાંથી અટક્યા હતા આગળ જોઈશું। દોષો કા પર્દાફાશ કરના બુરી બાત નહીં હૈ। દોષો એટલે આપણામાં જે કંઈ ખામીઓ છે એ ખામીઓ બહાર પ્રગટ કરવી એ કંઈ બુરી બાબત નથી, बुरी बाबत नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। किसी के दोषों को पर्दाफाश करना, कोईपण व्यक्तिनी भूलने बहार प्रगट करवी ए खोटी बात नहीं, पण बुराई એ બાબતની છે કે કોઈકના વર્તનના, વ્યવહારના, ખરાબ વ્યવહારના સમયમાં એમાં આપણે રસ લેવો, આનંદ મેળવવો। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। આપણે એવું જ સમજી લઈએ છીએ કે સામેવાળી વ્યક્તિના દોષો આપણે જાહેર કરવા એ જ આપણું એકમાત્ર કર્તવ્ય છે। બુરાઈ મેં રસ લેના બુરી બાત હૈ। આપણે કોઈકનું ખરાબ કરીએ એમ જ રસ મેળવીએ એ ખોટું છે। अच्छाई तो उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। અને अच्छाई માણસમાં જે પણ સારાપણું છે એમાં આપણે રસ કેળવવો જોઈએ અને એ સારાપણું બહાર પ્રગટ થાય એ જરૂરી છે। જો એ પ્રગટ ન થાય તો એ ખરાબ બાબત બની રહે છે। घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो लेखक हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि समाज में जो भी अच्छाइयाँ हैं हम बुराइयों की तरफ ध्यान न दें। बुराइयों के प्रति बुराइयाँ उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन बुराइयों का आनंद न उठाए। हमें अच्छाइयाँ किसी की वह प्रकट करनी चाहिए और अच्छाइयाँ की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो लेखक हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि इस तरह ही समाज में अच्छाइयाँ आती रहती है और अच्छाई के प्रति
अच्छी भावना हमारे में जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो लेखक को एक प्रामाणिकता का एक ऐसा अनुभव हुआ कि लेखक चकित हो गए। लेखक जब गाड़ी में जा रहे थे तो पहले गाड़ी में बैठने से पहले रेलवे स्टेशन पर उन्होंने टिकट लिया और टिकट 10 रुपये का था और लेखक 100 रुपये का नोट देकर गाड़ी में बैठ गए। तो चेकर टिकट बाबू चलती गाड़ी में हर एक डिब्बे में देखकर वह लेखक के डिब्बे में आया और लेखक का चेहरा पहचान लिया और लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला कि आपकी भी गलती हुई, मेरी भी गलती हो गई। और इस प्रकार उसके चेहरे पर संतोष की गरिमा थी। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो लेखक माने છે કે કેવી રીતે કહેવાય કે આ દુનિયામાં સત્યતા અને ઈમાનદારી ગાયબ થઈ ગઈ છે। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। આવી અનેક અવાંછિત इच्छेली न હોય એવી घटनाओं પણ બનેલી છે। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो अनेक एवी ठगी दगो प्रपंचवाળી घटनाओं बनती હોય છે, પણ એ બધી ઘટનાઓમાં આ જે ઘટના પ્રામાણિકતાની બની એ વધુ શક્તિશાળી છે એમ લેખક માને છે। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था तो लेखक एक बार बस में मुसाफरी कर रहे थे। मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक एकला नहोता, एमनी पत्नी અને 3 બાળકો પણ હતા। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो बस जहाँ से निकली थी वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पहुँचते ही बस ने एक निर्जन सुनसान स्थान में जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो बस लेखक ने बगड़ी અને સુમસામ સ્થળ પર ડ્રાઈવરે બસને રોકી આગળ વધી શકે એમ ન હતી અને એ સમયે કંડક્ટર બસની ઉપરથી એક સાયકલ ઉતારીને ચાલતો થઈ ગયો। બસના પેસેન્જરોને લાગ્યું કે એમની સાથે દગો થઈ રહ્યો છે। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। बस में बैठेला मुसाफरो जुदी जुदी बातों करी रहा था। कोई कहतुं हतुं कि अहीं आगळ लूटफाट थती होय छे। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। 2 दिवस पहला आज रीते एक बस ने लूटी लेवामां आवी थी। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो यहाँ पर भी बस खराब होने से लेखक भी घबरा गए थे। लेखक
बस में परिवार सहित अकेले थे। दूसरे पैसेंजर अपने परिवार के साथ नहीं थे, सिर्फ लेखक का ही परिवार था उनके साथ। और बच्चे पानी 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 की चीखें चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना न था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। કેટલાક नौजवानों ने विचार આવ્યો कि ड्राइवर ने मारिए। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेखकના મનમાં પણ ડર હતો, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, लेखक भी भयभीत हो गए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। आ रीते बस बगड़ी थी, एना 1.5-2 कलाक वीती गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखकના બાળકો ભૂખ્યા અને પાણી માટે व्याकुल થઈ ગયા था। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया तो ले आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो लेखक कहते हैं कि आ रीते कोईपण व्यक्ति पर विश्वास राखવો જોઈએ, कारण बधी वखत छळ कपट दगाबाजी प्रपंच होता नहीं। लेखकने पोताने 2 अनुभव थया। प्रथम अनुभव જ્યારે તેઓ રેલવે સ્ટેશન પર તેમણે ટિકિટ કઢાવી અને 10 રૂપિયાની ટિકિટના 100 રૂપિયા ચૂકવીને 100ની નોટ આપીને લેખક ગાડીમાં બેસી ગયા તો ત્યાં ટિકિટ ચેકર પોતે એમને શોધતો ડબ્બામાં આવ્યો અને એમને 90 રૂપિયા પાછા આપ્યા। તો આ પ્રમાણિકતા। અને બીજી પ્રમાણિકતા, જ્યારે એક વખત બસમાં લેખક અને તેમનો પરિવાર, પત્ની અને 3 બાળકો જઈ રહ્યા હતા અને બસ ઉપડતા 5 કિલોમીટર दूर સુમસામ સ્થળ પર બસ બગડી અને કંડક્ટર સાયકલ લઈને ત્યાંથી જતો રહ્યો। લોકો ગભરાઈ ગયા। લોકોને લાગ્યું કે આ બધું યુક્તિ ડ્રાઈવર કંડક્ટરની જ છે। હમણાં ચોર લૂંટારાઓ આવશે અને બસને લૂંટી લેશે। પણ આ બધી શંકાઓ વચ્ચે વિપરીત જ પરિણામ જોવા મળ્યું। કંડક્ટર સાયકલ લઈને ગયો અને 1.5 કલાકમાં એક નવી બસ લઈને પાછો આવ્યો। લેખકના બાળકો માટે પાણી અને દૂધ પણ લાવ્યો। તો આ રીતે લેખક માને છે કે બધી વખત શંકા કુશંકાઓ કરવી કે દરેક વસ્તુમાં દોષો જોવા એ જરાય યોગ્ય નથી। તો અહીં આગળ લેખક આ બાબત આપણને સમજાવે છે।
તો હવે આગળ જે પ્રકરણ છે, ઠગા ભી ગયા હું, તો कैसे कहूँ कि મનુષ્યતા એકદમ સમાપ્ત હો ગઈ, ત્યાંથી આપણે હવે પછી આગળ આ પાઠનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરીશું અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ હવે પછી આપણે જોઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.